नमस्ते दोस्तों, इस हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जुलाहे की मूर्खता। एक दिन जब एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा था, तभी उसकी लकड़ी का बना करघा टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा ताकि उसकी सहायता से वो अपना करघा ठीक कर सके। जंगल में कुछ देर चलते ही उसे कोई अच्छी लकड़ी नहीं मिल सकी जिससे वो करघा ठीक कर सके, पर उसे एक बड़ा पेड़ दिखा जिसकी लकड़ी काफी मजबूत थी। उस पेड़ को देख के वो सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो मुझे बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी और उससे मैं बुनाई के सारे औजार बना लूंगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू किया। तभी एक आश्चर्य की बात हुई। पेड़ के ऊपर से काला धुआं उठ पड़ा और उसके अंदर से उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत बोल पड़ा, यह पेड़ मेरा घर है, मैं तुमसे इसे छोड़ देने की विनती करता हूँ। उस प्रेत को जुलाहे ने जवाब दिया, मेरे पास इस पेड़ को काटने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। सिर्फ इस पेड़ की लकड़ी सबसे ज्यादा मजबूत है। बड़े ही आदर से प्रेत ने अनुरोध किया कि मैं कोई आम प्रेत नहीं हूँ, मैं एक जादुई प्रेत हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बस इस पेड़ को मत काटो। तुम जो भी वरदान मांगो वो मैं तुम्हें दूंगा, बस एक बार मांग कर देखो। जुलाहा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। पेड़ पर रहने वाला प्रेत उसकी हर तरह की इच्छा पूरी करने का वचन दे रहा था और यह सुनकर जुलाहे के मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे। हालांकि उसने अत्यधिक होशियारी दिखाते हुए प्रेत से कहा, मुझे इस बारे में अपने पत्नी से बात करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी पत्नी मेरी अर्धांगिनी है। हर काम मैं उसे पूछ कर ही करता हूँ। तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह जल्द से अपने पत्नी के पास राय लेने के लिए गया। जाते जाते रास्ते में उसे एक मित्र मिला। मित्र से भी उसने सलाह ली। मित्र ने कहा, इस अवसर को मत गवाओ, तुम मुझसे राज्य मांग लो। तुम राजा बनकर रहना और राज्य से सुख सुविधाओं का आनंद उठाना। जुलाहे को यह सुझाव पसंद तो आया, लेकिन उसने प्रेत से यह वरदान मांगने से पहले एक बार अपने पत्नी से सलाह लेने का निश्चय किया। वह बोला, मुझे अपनी पत्नी से भी सलाह लेनी चाहिए। वह जल्दी से अपने पत्नी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। बिना कोई वक्त गवाए, बिना ज्यादा सोचे समझे, जुलाहे की पत्नी ने शीघ्रता से जवाब दिया कि तुम्हारे मित्र ने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सलाह दी है, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। और वह आगे बोली, एक काम करो, तुम उस प्रेत को वरदान में तुम्हारे शरीर को एक और सिर जोड़ने को कहो और एक जोड़ी हाथ भी अपने शरीर को जोड़ने को कहो, ताकि तुम्हारे पास 4 हाथ होंगे और 2 सिर होंगे। तब तुम एक साथ 2 कपड़े बुन सकोगे और अपने हाथों के कौशल की बदौलत जल्दी तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा और तुम धनी हो जाओगे। जुलाहा अपने पत्नी पे पूरा विश्वास करता था। वो जो भी सलाह देती थी उसे आंख बंद करके मान लेता था और इस सलाह को बड़े प्रसन्नता से जुलाहे ने मान लिया और उसने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे विश्वास है कि तुम सबसे अच्छी सलाह दोगी। जुलाहा लौटकर प्रेत के पास गया और उसे बोला, तुम तो बड़े शक्तिवान हो और तुम में जादुई ताकत है, तो क्या तुम मुझे एक जोड़ी हाथ मेरे शरीर को जोड़ दो और साथ में ही एक और सिर दे दो, ताकि मेरे पास 2 सिर हो जाएंगे और 4 हाथ हो जाएंगे, जिससे मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। जैसे ही ये मांगने के लिए जुलाहे ने अपना मुंह खोला, उसी वक्त जुलाहे के शरीर से एक और सिर उग आया और एक जोड़ी हाथ और उग आए। अब उसे कुल मिलाकर 4 हाथ और 2 सिर उगाए थे। ये देखकर जुलाहा मन ही मन खुश हो गया। इसके बाद वह जादुई प्रेत गायब हो गया और जुलाहा पेड़ को छोड़कर वापस अपने घर निकल पड़ा। बड़े ही प्रसन्नता से वो अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे गांव वाले मिले। गांव वाले इस दृश्य को देखकर भौचक के रह गए। गांव वालों ने 2 सिर और 4 हाथ वाला मनुष्य देखा तो वे डर गए। वे समझे कि यह कोई राक्षस आ गया है और सारे लोगों ने मिलकर उस राक्षसनुमा व्यक्ति को अपने गांव से निकाल दिया। डर के मारे जुलाहे के पत्नी और परिवार ने भी गांव छोड़ दिया और दर दर भटक के वो उसी जंगल चले गए और एक गुफा में रहने लगे। अब उन्हें कोई कमाई का जरिया भी नहीं बचा और दुख भरी जिंदगी वो बिताने लगे। ये कहानी का किस्सा भले ही छोटा हो, पर हमें ये बड़ी अकल की बात सिखा जाती है। इस कहानी में 4 पात्र थे जो मुख्य रूप से 4 विचारधाराओं को दर्शाते हैं। जुलाहा ऐसा व्यक्ति था जो खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करता था और दूसरे के सुझावों पर भरोसा करके उन्हीं पे निर्भर रहता था।
पेड़ पर रहने वाला जादुई प्रेत एक आशीर्वाद के रूप में उसे मिला था, जिसका सही इस्तेमाल जुलाहा नहीं कर सका। रास्ते में मिला हुआ मित्र बड़े ही नेक दिल से अपने दोस्त के लिए अच्छी सलाह दे गया, पर जुलाहे ने हर वक्त की तरह खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं किया और अच्छाई और बुराई में फर्क महसूस नहीं कर सका। जुलाहे की पत्नी एक ऐसे पात्र को निभाती है जिसका असल में खुद का दिमाग ही कमजोर है, पर वो अपने आप को श्रेष्ठ समझती है और दूसरों के सुझावों को कमतर समझती है। उसने अपने पति को मूर्खतापूर्ण सुझाव देके न ही सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद की, पर अपनी और अपने परिवार की भी। इस छोटे कहानी में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या इस हालत का खुद जुलाहा जिम्मेदार है या उसकी पत्नी या कोई और जिम्मेदार है? जरूर अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में दीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से इस कहानी को शेयर कीजिए। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ और किस्से आपको आगे भी मिलते रहेंगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।